एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज मुझे कोई ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज नहीं आ रहा, बस एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर द चोज़न वन। आप यूनिवर्स द्वारा चुने गए हो। आप अपने इष्ट देव द्वारा, आप अपने भगवान द्वारा, जिसे भी आप पूजते हो, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, आप उनके द्वारा चुने गए हो ताकि आप ये मैसेज रिसीव कर सको। कुछ ब्लेसिंग, ये क्लियरली मुझे भी नहीं पता कि क्या ब्लेसिंग है, क्या क्या गाइडेंस है, क्या है। बट यू आर द चोज़न वन फ्रॉम यूनिवर्स फॉर योर। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो भगवान हैं, आपके जो ईस्ट हैं, बस आप एक सिलेक्टिव पीपल हो। आप लोग जो भी देखोगे बहुत सिलेक्टिव पीपल हो, बहुत लकी एंड चूज़न वन, जो या फिर आप यूनिवर्स की फेवरेट सोल्स जो होती हैं, आप उनमें से एक हो। एंड आज हम देखेंगे कि ऐसे मतलब क्या गाइडेंस है कि जो जो बहुत इस यूनिवर्स ने अपने ख़ास लोगों के लिए, अपने स्पेशल सोल के लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है। सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपकी करंट सिचुएशन, सबसे पहले तो आप पास्ट में काफ़ी धोखे, बहुत सारे चीटिंग, बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों को देखकर आए हो। आपके पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको छल्ली कर दिया है। मतलब आप दुख झेल झेल के, दुख की पराकाष्ठा सबसे पहले तो आप देख कर आए हो। आपके पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, या आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपने बहुत मेहनत की। कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ के हर फेज़ में कुछ भी अगर पाना है तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। एक कॉमन सी चीज़ भी अगर आपको पानी है तो उसमें आपको इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े हैं कि मतलब हर चीज़ आपको बहुत कठिनाई से मिली है। ऐसा लग रहा है हर चीज़ आपको बहुत कठिनाई से मिली, बहुत स्ट्रगल से मिली है। और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत टफ रही हैं। पिछला वाला टाइम जो आपका, पिछले आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, जो आपके बीता टाइम है, जो आपका पास्ट है, हो सकता है कि रिसेंट में अभी अभी ये एनर्जी आपकी रही हो। मे बी 1 मंथ पहले तक भी आपकी ये इस एनर्जी में आप रहे हो कि जहाँ पर आपने इन चीज़ों को फेस किया। एंड बहुत से लोगों के लिए 1 ईयर पहले की ये सिचुएशन होगी कि आपने दुख की पराकाष्ठा देखी है। दुख की पराकाष्ठा को देखकर आए हो आप, आपने फेस की हैं चीज़ें। और कहीं ना कहीं आपका उस दुख की पराकाष्ठा को देखने के बाद आपका मन अचानक अपने आप भक्ति में लग गया, पूजा पाठ में लग गया, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए। आपको खुद नहीं पता कि आप कैसे ही भगवान से, यूनिवर्स से इतना अलाइन हो गए, इतना जुड़ गए कि। और ये हुआ है जब आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख का फेज़ आया, फिर उसके बाद आप अचानक स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि यहाँ पे केतु का कार्ड आया। और केतु बताता है कि हम बहुत अध्यात्म हो रहे हैं। हमारा मन पूजा पाठ में, श्रद्धा में, भक्ति में बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये अचानक है क्योंकि आपने ऐसे फेस को देखा है जहाँ पर आपको ये विश्वास हो गया है कि कोई किसी का नहीं होता, सिवाय भगवान के हमारा सहारा और कोई नहीं बनेगा। इस बात को आप जान गए हो, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान गए हो। एंड पेज ऑफ वेंट बता रहा है कि आप अभी, आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है जिसके रिगार्डिंग आप एक्शन लेना चाहते हो, जिसके रिगार्डिंग आप कुछ करना चाहिए। आपकी कोई स्किल लग रही है, कोई हॉबी है जिसमें आप कुछ, या हो सकता है कि आप कोई न्यू हॉबी परस्यू करना चाहते हो। आप कुछ तो नया करना चाहते हो, कुछ तो किसी चीज़ के लिए तो आप पैशनेट हो।
किसी चीज़ में आप एफ़र्ट्स डालना चाहते हो, आपका बहुत बहुत मन है और आप बहुत से लोगों से कंसर्न करते हुए भी दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत से लोगों से जानकारी ले रहे हो। अगर आप किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंफ्यूज्ड हो कि किस रिगार्डिंग एक्शन ले या कैसे एक्शन ले, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप, जो लोग उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं या फिर बेटर कर रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर एक ये मैसेज आ रहा है कि आपको जिस भी रिगार्डिंग आप मेहनत करना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप, जो लोग उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की ज़रूरत है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले वक्त में आप कोई काम है जो पार्टनरशिप में करना शुरू करोगे, मे बी ये पार्टनरशिप ज़्यादा लोगों की ना हो, 2 या 3 ही लोग हो, बट आपका आगे आने वाले टाइम में आप कोई काम है, ये आपकी स्किल है और स्किल को आप पार्टनरशिप के साथ करना शुरू करोगे। मतलब 4-5 लोगों की गैदरिंग होगी, वहाँ पर एक दूसरे को आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर करोगे, बातें शेयर करोगे। कुछ तो आप स्टार्ट कर रहे हो जो कि एक ग्रुप में है। आप कुछ अलग नहीं स्टार्ट कर रहे हो कि अकेले ही कुछ क्रिएट कर रहे हो, नहीं, आप गैदरिंग के साथ, लोगों के साथ इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं एक एक ग्रुप में कुछ स्टार्ट करने वाले हो और फाइनेंशियली स्टार्ट करने वाले हो। और 3 का कार्ड बता रहा है कि इसमें आपको थोड़ी एफर्ट्स डालने होंगे क्योंकि वहाँ की आपको पूरी जानकारी लेनी होगी। यहाँ पे एक ये भी मैसेज आ रहा है, किंग ऑफ वेंड ये भी पेज ऑफ वेंड ये भी बता रहा है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी लेने की ज़रूरत है, जिस भी रिगार्डिंग आपकी ये कोई स्किल है, हो सकता है कोई स्किल है, आप उसमें आपको लग रहा है कि मैं इससे पैसे कमाना बस शुरू कर दूं और उससे आपकी जानकारी है नहीं, आपको पूरा ज्ञान है नहीं उस चीज़ का। तो वही ये बोला जा रहा है कि उस चीज़ का पूरा ज्ञान लो, पहले उस चीज़ की पूरी नॉलेज लो कि उसमें आपको कैसा करना है, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। देन उस चीज़ को आप एक फाइनेंशियल ग्रोथ का या फाइनेंस या इनकम का एक सोर्स बनाओ। पहले उसकी आप पूरी जानकारी लो, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी का कार्ड आ रहा है। आप जल्दबाजी कर रहे हो कि मुझे बस मैं आधा अधूरा ज्ञान लेकर भी चल रहा हूँ, एक ऐसा भी मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स गाइडेंस ठीक है। 3 कार्ड लगातार पेंटिकल्स के आए हैं। तो हाँ, आप लोगों को एक ये चीज़ भी बतानी थी कि अगर आप टैरो का कोर्स लेना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड हैं तो 20 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अभी अगर आप ले लेंगे तो सही रहेगा, बट अगर आप बीच में आएंगे तो ये आपके लिए भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आपकी क्लासें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी ज्वाइन कर ले तो आपके लिए भी सही रहेगा एंड मेरे लिए भी सही रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। और बस मुझे यही बताना था कि थोड़ा सा बीच में अगर आप लोग आएंगे तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए भी एंड मेरे लिए भी। तो थोड़ा सा अगर स्टार्ट करना है तो आप अभी से कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे पास 5 कार्ड आया, 5 नंबर कार्ड आया, द हर्मिट। द हर्मिट शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो बैलेंस बनाना चाहते हो, जो अभी तक आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही थी, जो अभी तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं इमोशन इम्बैलेंस हो रहे थे, फाइनेंस भी सही नहीं चल रहा था, एक कियोटिक सिचुएशन कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंस को बहुत बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक जगलिंग कर रहे थे कि मैं ये संभालूँ या ये संभालूँ, ये करूँ या ये करूँ, इस टाइप का कुछ आप कर रहे थे। तो वो उस सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, उस सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ये जगलिंग वाले पीरियड से आप आ रहे हो द हर्मिट की एनर्जी में। कैन यू बिलीव दैट? जगलिंग वाली एनर्जी से आप आ रहे हो द हर्मिट की एनर्जी में। एंड द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि आप सबसे पहले तो एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान बन रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है,
आपके अंदर बहुत साहस आ रहा है, आपके अंदर एक एक आपकी अवेकनिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आप अब अपने जीवन में आपने इतने लेसन्स ले लिए हैं कि अब आप तैयार हो जीवन की ज़िंदगी की रेस में उतरने के लिए। आप तैयार हो। और कहीं ना कहीं आपकी अभी तक एनर्जी रही है सिर्फ गिवर गिवर एनर्जी की। लोगों को बस देना है, लोगों को बस देना है। कोई किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, या टेक केयर की ज़रूरत है, या आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपको लगता था कि मेरा काम ही है सबकी सपोर्ट करना, सबको प्यार देना या सबकी केयर करना। आप देते देते अब आप भी कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, ये आप भूल गए हो। कहीं ना कहीं द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। अब वो टाइम आ गया, अब वो वक्त आ गया है कि आपका फुल फोकस अपने ऊपर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, आप कहीं ना कहीं देते देते जब आपका टाइम आया कि आप अपने आप को प्यार दिखाओ, अपने आप को सपोर्ट दिखाओ, अपने आप को स्पेशल फील कराओ, तो अब आप वहाँ पर लैक हो चुके हो, आप खाली हो चुके हो, आपके पास कुछ बचा ही नहीं अपने आप को देने को। तो यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि सेल्फ लव इंक्रीज करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिए, बहुत लाइफ लेसन ले लिए। अब अपने ऊपर ध्यान दो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको कौन सी चीज़ है जो शांति देती है, जो पीस देती है। कहीं ना कहीं आप दूसरों को दिया दिखाते दिखाते खुद ही अंधेरे में चले गए हो। इस टाइप का मुझे मैसेज आ रहा है कि आप कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को ये ना लगे, सामने वाले को ऐसा ना फील हो। आप ऐसा करते करते खुद ही ऐसी एनर्जी में चले गए हो कि आपके पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि सामने से तो आपको वैसे ही रिसीव नहीं हो रहा था। और जो सपोर्ट और जो प्यार आप अपने आप को दे सकते थे, आपको वो भी नहीं मिल रहा। आप अपने आप को दे ही नहीं पा रहे, आपके पास है ही नहीं देने को, क्योंकि आप पूरे खाली हो चुके हो दूसरों को दे देकर। सो जो आपकी ये जो जगलिंग वाली एनर्जी थी, कहीं ना कहीं मुझे वो आगे आने वाले वक्त में रिलीज़ होती हुई दिख रही है। और अगर आपको किसी भी टाइप के हेल्थ इश्यूज़ थे, या फिर कुछ तबीयत नहीं सही थी, या काफ़ी लंबे वक्त से अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो भी रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर कम्युनिकेशन किसी से हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके प्रति, उसके दिमाग में लगाए हो, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, जो भी झगड़ा हुआ था, एंड उसी चीज़ को लेकर बैठे हो, उसी चीज़ को लेकर बैठे हो और अपनी एनर्जीज़ को स्टक कर रहे हो। एंड 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अगर अपनी जगलिंग वाली एनर्जी से, अपनी स्टक सिचुएशन से, अपने पास्ट की चीज़ों को छोड़कर अपने आप को जो बाउंड करके रखा है, अगर आप इस एनर्जी से निकलते हो, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत अच्छी। बट आप अपने आप को बाउंड करके रखे हो। कहीं ना कहीं आपको रेडी रहना चाहिए, जो ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही उसे रिसीव करने के लिए, रेडी होना चाहिए। आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना के रखें कि मेरी ये बाउंड्रीज़ हैं और इनको मैं पार नहीं कर सकता, मेरी ये चीज़ें हैं, इन्हें मैं पार नहीं कर सकता। एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड द टावर मूवमेंट। या आप बहुत अपनी चीज़ों को लेकर, यहाँ पे देखो 4 आया है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है राहु को। राहु हमें बताता है कि आप किसी तो चीज़ को लेकर बहुत इम्पल्सिव हो। ये इमोशन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, कि या कोई रिलेशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। किसी को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो कि, और वो चीज़ आप जानते हो कि आपके लिए सही नहीं, आपके लिए वो अच्छी रिज़ल्ट नहीं दे रही, फिर भी आप उस चीज़ को पकड़ कर रखे हो, फिर भी आप उस चीज़ को जकड़ के रखे हो कि ये जानी नहीं चाहिए, ये जानी नहीं चाहिए, हाथ से ये जानी नहीं चाहिए। एंड द टावर मूवमेंट बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी अभी आपने किसी का फेस रिवील या किसी की सच्चाई देखी, या फिर आने वाली है। अगर आपके सामने अभी नहीं आई है, तो ये सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अपकमिंग टाइम में किसी न किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। एंड इससे आपको थोड़ा तकलीफ़ होगा, थोड़ा पेन होगा, बट आपके भलाई के लिए है। जो भी सच सामने आएगा वो आपके भलाई के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है, कहीं ना कहीं ये मतलब
फेस तो रिवील होगा किसी का, बट वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा, बहुत बेकार लगेगा कि मेरे ही साथ ऐसा होता है, या फिर जिस जिस पर मुझे ज़्यादा विश्वास है वही लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, आपको ऐसा लगेगा, बट वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके अच्छे आगे आने वाले टाइम के लिए हो रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स कि भले ही बुरा लग रहा है, बट वो स्टार्टिंग न्यू फ्रेश जो स्टार्टिंग है वो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए है। हर बार जो चीज़ बुरी होती है वो बुरे होने के लिए नहीं होती। कभी कभी हमारे जीवन में जो बुरी चीज़ें या बेकार सिचुएशन आती हैं वो हमारे एक बेटरमेंट के लिए आती हैं, एक भलाई के लिए आती हैं। ओके, 4 कार्ड, द हैंगमैन, 8 ऑफ सॉर्ड्स। या आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है उसमें मैं बहुत स्टक हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं आ रहा, या फिर लोग अपने रंग दिखा रहे हैं, या फिर मैं तो बहुत स्टक हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसी वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। आप ऐसी एनर्जी में हो और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव करते जा रहे हो कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आपके लिए ये कार्ड आया है, 8 ऑफ वेंड, 8 ऑफ वेंड एंड जस्टिस, जो कि क्लियर बता रहा है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। एक मुझे एक फ्रेश, एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, आप बहुत मज़े कर रहे हो, एंड फुल्ली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहा हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत एनर्जेटिक हो, क्योंकि वेंट की एनर्जी एक बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, बहुत करियर ओरिएंटेड आगे आने वाले वक्त में आप लग रहे हो। एंड जस्टिस सर्व हो रहा है आपको। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मुझे कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा नहीं मिला, या फिर जो भी होता है मेरे साथ वो हमेशा गलत ही होता है, तो अब वो वक्त आ गया है, अब वो टाइम आ गया है कि आपके साथ न्याय हो। कहीं ना कहीं कर्मफल दाता आपके जीवन में आ रहे हैं और आपके जीवन में न्याय करने आ रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप न्याय डिज़र्व करते थे, जो आप एक जिस चीज़ का आपको लाइक बरसों से इंतज़ार था कि मुझे इस चीज़ में तो न्याय मिलना चाहिए, मुझे इस चीज़ में जस्टिस चाहिए। ये कोई इमोशन हो सकता है। तो मुझे आगे आने वाले वक्त में आप काफ़ी खुश लग रहे हो, बहुत अच्छे, काफ़ी खुश, मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाई हो कि जो आपके साथ न्याय होगा, आपको उस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होंगे। एंड एंड या मुझे ऐसा ही कुछ आता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले वक्त में। एंड जस्टिस आपको सर्व हो रहा है। एंड आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि हम सोच रहे हैं कि कल ट्यूसडे है, तो कल क्यों ना लाइव आया जाए, और ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम होगा। तो कल हम 10 PM को लाइव आएंगे, एंड मैं इंस्टा में भी स्टोरी लगा दूंगी, एंड आप लोगों को इसमें भी जानकारी दे रहे हैं। तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जितना हो सकेगा, अब टाइम पीरियड तो मुझे नहीं पता कितनी देर तक रुकेंगे, बट जितना होगा हम रुकेंगे, एंड हम लोग थोड़ा सा बात भी करेंगे। ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है, तो इसलिए बताया कि 10 PM को कल हम लोग लाइव आएंगे। एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सके ज्वाइन करिएगा, और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं महादेव की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, एंड महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। महादेव आपको क्या गाइडेंस देना। ओके, अपने डर को मुझ पर छोड़ दो। महादेव कह रहे हैं कि आपको जिस चीज़ का फियर है, जिस चीज़ का डर है, उस डर को आप महादेव पर छोड़ दो। आपको किस चीज़ का डर है कि आपको ये किसी रिगार्डिंग हो सकता है कि पता नहीं मेरे पास मेरी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या फिर मुझे ग्रोथ मिलेगी, या मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा कि नहीं। किसी भी प्रकार का कोई डर है वो महादेव पर छोड़ दो, वो उन पर छोड़ दो। एंड आपका समय बदलने वाला है। क्लियरली महादेव कह रहे हैं कि आपका समय बदलने वाला है। तुम्हारे पास जो भी डर है, तुम्हें जो भी लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे
एनर्जीज स्टक है, यहाँ तुम मतलब ग्रोथ नहीं कर सकते, कुछ भी है, जो भी डर है उन पर सौंप दो महादेव। क्या ब्लेसिंग। अतीत को छोड़ो, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अतीत को छोड़ो, पुरानी पास्ट में जो भी हुआ उनको छोड़ो, एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, एक बहुत अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। अतीत को छोड़ो, पास्ट में जो हुआ उसे छोड़ो, जो हुआ, बट हार मत मानो, आपकी मंजिल करीब है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग बिल्कुल एंड टाइम पर आकर आपको लग रहा होगा कि अब नहीं होगा, अब मैं और नहीं झेल सकता, अब मैं और नहीं देख सकता। तो महादेव का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि हार मत मानो, मंजिल बहुत करीब है। लाइक आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हो अपनी मंजिल से, अपनी डेस्टिनेशन से, तो हार मत मानो। सो ये थे महादेव के गाइडेंस। तो आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। एंड कल हम लोग आ रहे हैं 10 PM को लाइव इसी चैनल पे। मिलते हैं लाइव सेशन में। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।